प्रताप उपाध्याय, गांव रामसाहपुर है। लड़की के ले गए थे, स्कूल छोड़ के आ रहे थे। दिन दहाड़े बदमाशों ने गाड़ी से असला लेके उतरे, गाड़ी से घसीट के बैठा के लेके चले गए। खींच रहे थे, हमको धक्का मार के बाहर कर दिए। उसके बाद गए थे वहाँ पर थाने गए थे, तहरीर लिए तो तहरीर बोले हम टाइप करा ले। कहे नहीं, विनय दीक्षित ने कहे कि हम अपने हाथ से बोल रहे हैं, उसको हम जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह लिखिए। तो लड़की को हमारे सुरक्षित चाहिए, बाद में कुछ हो जाता है तो उसको पुलिस जिम्मेदारी है। जिस बेटी की रक्षा के लिए पिता ने पूरी जिंदगी लगा दी, उसी बेटी को उसकी आंखों के सामने से उठा ले गए दबंग और वो सिर्फ चीखता रह गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। राजकीय महाविद्यालय मुसाफिरखाना के सामने दिन दहाड़े एक बेटी का अपहरण कर लिया गया और वो भी उसके पिता की आंखों के सामने। पीड़िता अंशिका तिवारी एक कॉलेज छात्रा है जो अपने पिता के साथ कॉलेज आई थी। तभी ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाला ठाकुर दबंग युवक अंकुश सिंह अपने साथियों के साथ आर्टिका कार यूपी 14 CD 3255 में आया और फिर हुआ वो जो किसी भी पिता का सबसे डरावना सपना होता है। अंकुश सिंह ने अंशिका को जबरदस्ती कार में खींच लिया। जब पिता ने बेटी को बचाने की कोशिश की तो मनचलों ने उसकी टांग पर गाड़ी चढ़ा दी। एक बाप सड़क पर पड़ा रहा, चीखता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा। लोग तमाशा देखते रहे और दबंग बेटी को लेकर फरार हो गए। थाना राम सहारनपुर कोतवाली मुसाफिरखाना क्षेत्र में इस सनसनीखेज मामले की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई। आरोपी युवक और उसके साथी खुलेआम घूम रहे हैं जैसे उन्हें कानून का कोई डर ही ना हो। दूसरी तरफ पीड़िता का परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है और अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। एक पिता जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को उठा लिया गया, अब इंसाफ की भीख मांग रहा है। लेकिन प्रशासन की चुप्पी उसके घाव को और भी ज्यादा गहरा कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ठाकुर समुदाय से है और खुद को स्थानीय नेताओं के करीबी बता रहा है। क्या यही वजह है कि पुलिस अब तक चुप्पी साधे बैठी है? क्या रासुक और जाति ही अब न्याय का आधार बन चुकी है? क्या अब उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? जब एक युवती को उसके पिता की आंखों के सामने से उठाया जाए और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रहे, तो क्या ये बेटी बचाओ की सच्चाई है? क्या अब जाति और दबंगई के दम पर कानून को रौंदा जा सकता है? जब ठाकुर जैसे प्रभावशाली वर्ग से लोग खुलेआम अपराध करें और पुलिस आंख मूंद ले, तो आम जनता की उम्मीद किससे होगी? सबसे दर्दनाक बात यह है कि अब एक गरीब ब्राह्मण की बेटी की इंसाफ की कीमत भी उसकी जाति से तय होने लगी है। क्या न्याय अब सिर्फ अमीरों और दबंगों का अधिकार बन गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त और अपराध मुक्त बना दिया गया है। हर मंच से कहा जाता है कि कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन ये घटना बताती है कि ये सब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। जब अपराधी खुलेआम बेटियों को उठा ले जाएं और पुलिस उनका कुछ न कर पाए, तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार की ये सख्ती सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है? दोस्तों, इस खबर को इतना फैलाइए कि प्रशासन की नींद टूटे। इंसाफ तब मिलेगा जब सवाल पूछे जाएंगे, वरना बेटियां इसी तरह उठती रहेंगी और बाप चुपचाप रोते रहेंगे।